MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। देखिए, जहां तक जो लीगल पर्सपेक्टिव है, कानूनी पक्ष की बात है, न्यायिक व्यवस्था के अंदर जो प्रतिनिधित्व है वो लगभग ना के बराबर है। अक्सर उर्मिलेश जी को मैं सुनता हूँ और उनके साथ जब भी मैं जाता हूँ, काम करता हूँ देश में, तब पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था बहुत ही जो है हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवस्था के अंदर बदली हुई है। जहां तक अभी जो बात चली, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी जो हमें जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, जो डिस्पैरिटी जिसको हम भेदभाव कह सकते हैं, वो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तीसरा, जहां तक संसाधनों की बात है, संसाधनों में हम संख्या में 85% जरूर हैं, परंतु पूरे देश का जो है ऑक्सफैम रिपोर्ट के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि 7% जो है देश की जनसंख्या 93% संसाधनों पर कब्जा किए बैठी। ये ऑक्सफोर्ड की जो एक रिपोर्ट है वो आती है सालाना कि रिसोर्सेज पर किसका कितना कब्जा है। तो मटेरियल रिसोर्सेज में हम लोग जो है कहीं पर भी नहीं हैं। तो ये तीनों पहलू जो आए कि हम लोग ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर, ना एग्जीक्यूटिव आधार पर और ना ही जुडिशियल लेवल पर हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है ये भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था है, ये डिस्पैरिटी से भरी हुई है, ये गैर बराबरी से भरी हुई व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जो है बदलने का जो तरीका है वो न्यायपूर्ण व्यवस्था में बदलने का तरीका है, और उसमें हमारी जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन है, वो उसका सबसे बड़ा जो औजार है, टूल है, वो टूल है वोट का अधिकार। उसमें हमको समानता मिली हुई है। वो समानता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी एक वोट, टाटा, बिरला, डालमिया, धीरू भाई अंबानी या अडानी का भी एक वोट है। इसका मतलब वोट की समानता। इसलिए वोट की चोट देने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी को अगर अपना एकाधिकार जमाना है और खोए हुए सम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राप्त करना है, जैसा कि दक्षिण के अंदर जो है क्रांतिकारी कदम हुआ और उसमें जो है पेरियार जी ने जो हमारा काम किया, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला है जी, तो वो वोट के अधिकार से हम अपने सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका अपना हिसाब ले सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी कहा करते थे कि जो हमारे एससी एसटी नहीं, दुनिया भर के ऑपरेस्ड, डिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड लोगों, अब्राहम लिंकन को ले लीजिए, मार्टिन लूथर किंग को ले लीजिए, चाहे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फुले, ज्योतिबा फुले को लेकर के देखें तो पता चलेगा कि सबसे पहले हमें अपना क्या चाहिए। हमें अपना जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जी, उन पॉलिटिकल राइट्स को, क्योंकि वोट की समानता है, इसलिए हमारा वोट बिके ना, हमारा वोट बटे ना। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ब्राह्मणिकल व्यवस्था है कि वो हमारे वोट को बांट देते हैं या हमारे वोट को खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभावग्रस्त लोग हैं। 100 में से 85 हम हैं मूल निवासी, पर फिर भी मूल निवासी अभावग्रस्त है। इसलिए उनका जो वोट का ताकत है, पॉलिटिकल पावर है, वो जो है अभी भी जो है उसके अंदर बहुत बारी गैर बराबरी है। तो इन तीनों चारों पहलुओं पर हमको बराबरी की, समता मूलक समाज, एक इक्वलिटेरियन सोसाइटी और एक ऐसा समाज की संरचना करनी है, तो अपने वोट के अधिकार को सबसे पहले संभालना पड़ेगा। और वो आपके सारे तीनों जो पायदान पर हमारा जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और जो हमारे तीनों स्तंभ हैं, इवन जो मीडिया है वो भी बायस्ड है, क्योंकि उस पर भी ब्राह्मणिकल लोगों का कब्जा है। इसलिए समस्त पायदानों को ठीक बैलेंसिंग सोसाइटी बनाने के लिए हमें जातिगत जनगणना का जो प्रोविजन है
वो बिल्कुल मूल भाव से 2021 में पूरे देश के ओबीसी जागो, जी अपने अधिकार को मांगो, और मांगो, अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं तो छीनने से मिलते हैं, जी इसलिए अपने बिल्कुल वोट चोट करें। जी एकलव्य और सर, अधिकार बिल्कुल अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं, लेकिन जो SC ST OBC 85% से अधिक है, और इनके जो जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं, जितने भी संवैधानिक प्रतिनिधित्व के मामले हैं, उसको बार बार विरोध हुआ है, और वो विरोध किसी SC ST OBC ने नहीं किया है। तो एक खास वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, या ब्राह्मण और उनके समकक्ष जो जातियां है, उन्होंने इसको विरोध किया है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये क्यों विरोध करते हैं, जबकि जातियां तो इन्होंने बनाई, और फिर भी अगर जातियों को समाप्त करने का ये रास्ता माना जा सकता है कि जातिगत जनगणना हो, पता चले क्या किसकी कितनी व्यवस्था है, लेकिन उसको वो विरोध करे, तो उस विरोध के पीछे का उनका कारण क्या है? उनके क्यों उनकी बुद्धि ऐसी काम कर रही है? क्यों ये जातिगत जनगणना नहीं होने दे रही है, या आंकड़े सामने नहीं ला रही है? हमारे भारत में जो तंत्र है वो सारा का सारा ब्राह्मणिकल ओलिगैर्की, अल्प जो है मत वाले लोग बहुमत के लोगों को ऊपर अधिकार किए हुए हैं, जिसको बोलते हैं ब्राह्मणिकल ओलिगार्की। मतलब गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, चंद लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का जब मेजोरिटी के लोगों के ऊपर जो है एकाधिकार हो जाता है, शासन व्यवस्था में, न्यायपालिका में, और इवन जो है हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको भी ये तोड़ मरोड़ करके, पैसों में वोट को खरीद करके सत्ता पर बैठे लोग जो हमें किस तरह से वंचित रखते हैं, ये ब्राह्मणिकल चाल का एक हिस्सा है। इसलिए उस ब्राह्मणिकल स्ट्रेटेजी को समझना होगा, और जब उनकी जो एकाधिकार, जो ओलिगार्की है, उनका एक अधिकार जब छीनने लगता है, जो कि उन्होंने बिल्कुल एक अनडेमोक्रेटिक वे में, गैर लोकतांत्रिक तरीके से हथियाई हुई ताकत है, उस ताकत को वो देना नहीं चाहते। तो अब हमें अपने लोकतंत्र के अंदर अपने मत का प्रयोग करते हुए सभी जो है पायदानों पर अपने अधिकार ब्राह्मणिकल व्यवस्था से छीनने पड़ेंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर हर जनमानस को जागरूक होकर के और अपने ओबीसी अधिकार के लिए और SC ST को साथ लेकर के एक ऐसा जनमानस तैयार करना पड़ेगा जिसमें हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था के नियमों को पालन करते हुए सत्ता प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति, संसाधन प्राप्ति, रिसोर्सेज पर भी कब्जा करना पड़ेगा। ये सब हमें जानबूझ करके व्यवस्थागत तरीके से, देखिए जाति एक जो है अपने आप में बहुत बड़ा सत्य है। हमारे यहाँ पर 3743 जातियां ओबीसी में हैं, और 785 जो है ST में है, और 1142 जो है वो SC में है। टोटल हमारी जो है 6743 जातियां हैं। तो उन जातियों के पास में जातीय समीकरण, बाबा साहब चाहते थे कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया कि जातीय व्यवस्था टूटनी चाहिए, अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, और ब्राह्मणिकल जो दास्ता की बेड़ियां हैं वो इतनी मजबूत कर रखी इन्होंने कदम कदम पर अपने हित साधना के लिए। और उसको वो भाषा के आधार पर भी हमको, शादी एक सौदा है, त्योहार एक व्यापार है। तो इस व्यवस्था को जब हम देखेंगे, संस्कृति के नाम पर हमको किस तरह से बंधक बनाया हुआ, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उस बंधनों को तोड़ना है। समाज को सच्चे अर्थों में जागरूक करने के लिए तुरंत प्रभाव से सबसे पहले तो अभी जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वो है जातीय जनगणना का 2021 में करवाना। ये समाज का दायित्व बनता है कि एक आवाज में उठें। जिस तरह से ललकारा था, मेरे हिसाब से कार्ल मार्क्स कहते थे कि भाई दुनिया के मजदूरों, यू हैव नथिंग टू लूज बट द साइकिल्स ऑफ स्लेवरी। तुम्हें दास्ता की बेड़ियां तोड़ करके और एक अच्छा समाज बनाने के लिए दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ। तो अब ओबीसी के लोगों और जो भी 85% है हमारा पूरा समाज, जो एक मत उठ करके, बड़ी जागरूकता की जरूरत है। हर जो संवेदनशील आदमी है, जो एजुकेटेड SC ST OBC है, उसका दायित्व बनता है कि वो इस धारा प्रवाह मत से जो है इस बात का प्रचारित और प्रसारित करे कि तुरंत प्रभाव से ओबीसी की जनगणना देश के हित में है। जैसा पहले मेरे मित्र वक्ता ने बहुत अच्छा बताया, ये राष्ट्र हित में भी है, ये संविधान के हित में भी है।
मानवतावादी एंगल से देखें तब भी है, तो हमारे हिस्से को कोई और खा रहा है और जी, उसको कब्जी हो रहा है। टाटा बिरला, जी। डालमिया, धीरू भाई अंबानी, अडानी, ये सारे के सारे संसाधनों पर कब्जा किए बैठे हैं और हम वंचित, दलित, संचित लोगों के अल्पमत के शिकार हो रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि तुरंत प्रभाव से भारत के संविधान की मर्यादा को देखते हुए धारा 340, 341, 342 और जो हमारा सेंसस एक्ट है 1948 का, उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से प्राइम मिनिस्टर को दखल दे जी, करके बिल्कुल। और एक मत से हमारी सेंसस जातिगत जनगणना करवाएं, जो जी, कि बहुत-बहुत बहुत ही धन्यवाद सर। सही कदम जी। होगा। नहीं तो ये ओबीसी समाज इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। मेरा जी, ऐसा बहुत-बहुत मानना है। धन्यवाद।